एक कहावत है कि जब कोई सभ्यता अपनी नदी को खोती है तो महज सिर्फ एक नदी ही विलुप्त नहीं होती है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम खो देते हैं। तमाम चीज़ों की कवायद चल रही है बनारस में और आज हम उसी एक कड़ी में फिर से आपके लिए एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, अस्सी नदी एक खोज। मैंने लगातार बार बार अस्सी के लिए आवाज़ उठाई है और अब हम एक प्रयास शुरू कर रहे हैं कि अस्सी की खोज यानी अस्सी नदी कैसे विलुप्त होती चली जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्र स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ, और मुद्दा सबसे बड़ा हम एक सेट करना चाहते हैं अस्सी नदी को लेकर। दोस्तों, वाराणसी को नदियों का शहर कहा जाता था और नदियों में गंगा यहाँ तो पतित पावनी मानी ही जाती थी, लेकिन वाराणसी जो नाम निकल कर आता है वो निकल कर आता है वरुणा और अस्सी नदी के नाम पे। यानी वरुणा नदी की सीरीज मैंने अभी आपको दिखाया वो किस हाल में चल रही है, और अब हम शुरू कर रहे हैं कि अस्सी नदी यानी वाराणसी। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि दो नदियों को मिला के वाराणसी बनता है। लेकिन अगर हम बात करें अस्सी नदी की तो अब पूरी तरह से ये सरकारी सिस्टम का शिकार हो चली है। तमाम दस्तावेजों में इसे नाला घोषित कर दिया गया है और आम बोलचाल की भाषा में भी इसे अब जो है नाला ही कहा जाता है। मेरे पीछे जो आप ये पोखरा देख रहे हैं ये कंदवा पोखरा है और यहीं से अस्सी नदी का उद्गम माना जाता है। हम आपके लिए कड़ी दर कड़ी अस्सी को खोजते चलेंगे, लेकिन आज हम कंदवा के ही कुछ पुराने लोगों से मिलेंगे और समझने का प्रयास करते हैं कि अस्सी नदी कहाँ चली गई। आपका नाम? मैं अभिषेक गिरी, अभी कर्दमेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी। अच्छा जी धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया। जी हम एक महाराज एक खोज कर रहे हैं अस्सी नदी की, जी और अब हमें पता चला है कि जो तमाम सरकारी दस्तावेज हैं इसमें इसे लिखित रूप से नाला लिख दिया गया है। ये बड़ी जो है हास्यास्पद है कि एक नदी को, जो हमारे पुराणों में काशी खंड हम पढ़ते हैं, तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अस्सी नदी निकलती है, लेकिन सरकारी उदासीनता का आलम देखिए कि उसे जो है कुछ लाभ पहुँचाने के चक्कर में नाला बना दिया गया। और आज अगर हम अस्सी नदी को खोजते हैं तो वो कहीं नहीं दिखाई देती है। क्या कहना चाहेंगे? ये इसलिए दिखाई नहीं देता है कि जो पहले सरकार था उनके अधिकारियों द्वारा और जो ज़मीन के उस टाइम जो कलनाइजर लोग थे उन लोगों के सहमति से, कानीगो के सहमति से, लेखपाल के सहमति से जितने भी अस्सी नदी के ऊपर मकान बना हुआ है, यहाँ कंदवा पोखरा से लेके पूरा लंका तक, यहाँ से कंचनपुर, कंचनपुर से इंदिरा नगर होते हुए जितने भी मकान बने हैं सभी कलनाइजर। और ये नहीं कि इस सरकार में ये काम हुआ है, ये सरकार उस सरकार में ये काम हुआ है, और कानीगो, लेखपाल ये सब मिलकर ज़मीन को सेल किए हैं। जो अस्सी नदी के ऊपर मकान बना है वो उन्हीं लोगों के मिली भगत से हुआ है और उन लोगों के बिना अनुमति से कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब सरकारी सिस्टम की मिली भगत। अरे तो जब अगर ये ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, हम इस पे बनवाएंगे तो आप हमको रोकेंगे ना? रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? तो आप जब ये मकान बन रहा था तो इतने दिन वो लोग कहाँ थे? जब नदी अपना पटाई हो रहा था तो इतने नेता प्रेता जो कानीगो ये सब कहाँ थे? अभी कहाँ है? इतने दिन तक कहाँ आप लोग सोए हुए थे कि अस्सी नदी कहाँ है, कहाँ है? आप अस्सी नदी के उद्गम स्थल पे निवास करते हैं, तकलीफ होती है? अस्सी विलुप्त हो गई है। देखिए, तकलीफ़ तो जो पुराना परंपरा है उससे तो सबको तकलीफ़ होता है, लेकिन जो इस टाइम चल रहा है उस वो तो अच्छे से चले। अभी बताइए, सावन चल रहा है, सावन माह चल रहा है, भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह चल रहा है। अभी तक समझ लीजिए 10 साल हो गया, 10 बार सावन भी बीत गया, 10 साल होते, लेकिन एक बार भी रोड नहीं बनाई है। अभी जब आप आगे जाएंगे हनुमान मंदिर के पास तो रोड देखेंगे पूरा एकदम पानी भरा हुआ है लपेलप, कोई यात्री आने जाने में दिक्कत। अभी देखिए कल चितईपुर में एक ऑटो पलट गया। चर्चा है उसकी। जहाँ घटना होगा वहाँ पर तुरंत काम लगेगा, जहाँ क्या घटना क्या नहीं होगा मानते वहाँ। हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र और बहुत पुराना ये स्थान है कंदवा पोखरा, वैसा विकास नहीं हुआ? विकास हुआ है, ऐसा बात नहीं है, पहले से तो बहुत विकास हुआ है, प्रधानमंत्री जी के आने से बहुत विकास हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे जब नीचे के लोग नहीं कर पाएंगे तो?
प्रधानमंत्री कुल कहाँ मिला कहाँ के दुख आपका है कि नीचे का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा भ्रष्ट है। पूरा हिला हुआ है। जब पता चलेगा कि यहाँ पे कोई घटना हो गया तब वहाँ पे कार्य होगा, उसके प्रधानमंत्री जी पहले कार्य नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, देखिएगा कि बनारस की जनता और मानिंद लोग हैं यहाँ के, इनका मानना है कि आपके जो ऊपर से सिस्टम चल रही है वो नीचे आके भ्रष्ट हो जाती है, यानी भ्रष्ट तंत्र बनारस में काम कर रहा है। 80 नदी एक खोज, हम 80 नदी को खोज रहे हैं, क्या मानते हैं 80 नदी को लेकर? 80 नदी को लोग जिसे गंगा जी को मानते हैं उसी तरह 80 नदी को भी मानते हैं। बनारस की लाइफ लाइन थी, जी। लेकिन काफी प्रयास कर रहे हैं। माथे पे पसीना आ गया, कंधवा में कहीं 80 नदी खोज नहीं पाया मैं। 80 नदी देखिए, लोग बहुत बड़े बड़े लोग, अधिकारी लोग, साहब लोग आए इस नदी को खोज करने के लिए। वो लोग खोज चुके अपने कागज़ पे सब लिख उख के अब यहाँ से चले गए, मगर अभी तक कोई 80 नदी का कोई कार्य स्टार्ट नहीं हुआ। सरकारी दस्तावेजों में तो इसे नाला लिख दिया गया है। नाला लिख दे। दुख होता है आप लोगों को, एक पौराणिक नदी अगर हम कहने लगे कल को गंगा नाला वरुणा नाला, तो जो नाला जोड़ दिया गया ये तकलीफ देता है कि नहीं? सनातन धर्म में अगर इस तरह से लोग कहेंगे तो तकलीफ तो होगा ही कि हाँ भाई 80 नदी को आप लोग 80 नाला कह रहे हैं, तो तकलीफ क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। इसे जिम्मेदार मानते हैं? अच्छा, ये जो विलुप्त हो गई, ये सब पूरे भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं। इन लोगों को सब पता है कि 80 नदी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ है, वो लोग सब जानते हैं, उनसे कोई छुपा हुआ नहीं है। जवाब वही निकल के आया कि अधिकारी भ्रष्ट हैं, पता सबको है, लेकिन निजी स्वार्थ में मामले को गोल गोल घुमाया जाता है। हमें केंद्र सरकार पर रंच मात्र शक नहीं है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, खोज जारी रहेगी 80 नदी की। आपसे मैं बात करवाऊंगा, छेदी जी हैं और बड़े पुराने जो है इनके पास नक्शे भी उपलब्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि आपके पास नक्शे उपलब्ध? जी हाँ, ग्राम सभा कंदवा के नक्शा, पोखरी बहा, पोखरे का सब जो है कि कहाँ से पानी बहता है, कहाँ से नाला है, कहाँ से नदी है, क्या है, कैसे है, सब जो कि है उस पे। 80 नदी कहाँ चली गई? 80 नदी को पता नहीं चला जो है कि नाला को जो है कि 80 नदी को नाला को 80 नदी बना दिया जा रहा है। हाँ, जो पानी पोखरे से निकल करके जाता है वो भी बंद कर दिया गया। जो बाहा अभी तक हैं उस पे जो है कि रोड बना करके बाहा को पाट करके रोड बना दिया जा रहा है। पानी निकलेगा कैसे, या बाहा या 80 नदी में से जाएगा कैसे? कहीं कोई जगह नहीं बचा है। 80 धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई, बनारस की लाइफ लाइन थी। और आप किसे जिम्मेदार मानते हैं कि 80 जो विलुप्त हुई है? यहाँ के जो है कि कर्मचारी गण, अधिकारी गणों की मिली भगत से सब कार्य हो रहे हैं। दोस्तों, तीनों लोगों की बातों का एक ही लब्बो लुआब निकल के आया, 80 के विलुप्त होने में सरकारी भ्रष्ट तंत्र का ही हाथ निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिसे प्रथम दृष्टया अगर जिम्मेदार हम मानेंगे तो सरकारी भ्रष्टाचार 80 के विलुप्त होने की प्रथम वजह नजर आ रहा है। 80 नदी गायब हो गई। तमाम आस्थावान सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, तमाम बातें चलती रहती हैं। 80 के अस्तित्व को तो कोई नाकार भी नहीं सकता है कि 80 नदी नहीं थी। हमारे करदम ऋषि के आश्रमों से 80 नदी बही थी और इसी पोखरे से 80 नदी निकली थी। लेकिन अब यार क्या करें भाई, बड़े बड़े लोग हैं, अपना कॉलोनी बना दिए, कोई कुछ बना दिया, कोई कुछ बना दिया, तो 80 नदी खत्म हो गई धीरे से। अब 80 नदी को लोग नाला का रूप दे दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? हम लोग आते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कि उधर पोखरी से पानी चला आता है, इसमें पोखरा फुल हो जाता है, पोखरा में कहीं पानी के निकलने का जगह नहीं है, नहीं तो निकलता है पानी, तो पोखरे का पानी 80 नदी को लेकर दुख है, बहुत दुख है। सरकार, हमारी गंगा मैया हमारे घर में आती, अगर 80 नदी रहता भैया तो गंगा मैया हमारे दरबार तक आती भैया, हमारे बाबा गंगा जल से नहाते। आज इनका ये दशा हो गया कि पोखरी पानी पोखरा में आ रहा है भैया जी, दुख तो रहबे करेगा भैया ना। हम लोग बजरंग बली के पुजारी हैं, अगर हमारे बजरंग बली को कोई इधर उधर करता है तो दुख नहीं होगा भैया? अगर कलयुग में कोई है तो बजरंग बली है। जिम्मेदार कौन 80 के विलुप्त होने का? जिम्मेदार जो है वो खा के मलाई मजा ले रहा है, तब किसको कहें सरकार? गरीब आदमी सूखल रोटी खाई और जो अधिकारी तला रोटी खाएगा, देख ही रहे हैं आप लोग।
आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि अभी 2-3 दिन पहले एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा सफाई अभियान के महानिदेशक को दिल्ली में तलब कर लिया है और उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिया गया है कि अस्सी नदी का अस्तित्व कहाँ है। कोई जानकारी है आपको? जी नहीं, अभी हम लोगों को जानकारी नहीं थी। आप बता रहे हैं तो जानकारी हो रही है। अस्सी नदी की खोज फिर से शुरू की जा रही है, पता है? अगर अस्सी नदी का खोज किया जा रहा है तो हम लोग के लिए इससे बड़ा सौभाग्य की क्या बात है। बहुत अच्छी बात है कि अस्सी नदी का खोज होगा और हमारे बाबा कर्दमेश्वर महादेव और गंगा जी के जल से स्नान करेंगे। बहुत अच्छी बात है अगर होगा तो। कम से कम हम लोग अस्सी नदी की खोज शुरू हो रही है, कैसा लगता है? सुनने में तो आ रहा है कि अस्सी नदी का खोज हो चुका है। कागजों पे तो लिखा गया है कि हाँ यहाँ से लेके वहाँ तक अस्सी नदी का खोज हो गया। मैं जब उस पर कोई नया निर्माण हो तब ना माने हम लोग कि हाँ खोज हो रहा है। कागज पे देखिए खोज खाज सब हो गया है कि हाँ कागज पे ये है, फलाना है, ढकाना है, सब हो गया है। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एक लंबा दौर बीत गया, एक लंबा समय बीत गया और इतना लंबा समय बीत गया कि लोगों के हौसले भी अब जो है धीरे धीरे पस्त होते चल रहे हैं। ऑफ कैमरा जब मैंने इनसे बात किया तो काफ़ी कोफ्त इनके अंदर दिखाई पड़ रहा है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सिर्फ बड़े बड़े दावे होते हैं। समय के साथ जो है योजनाएं लाई जाती हैं कि 80 को खोजा जाएगा, लेकिन नतीजा निकलता है तो वही ढाक के 3 पात। देखने वाली बात होगी कि क्या वास्तव में एनजीटी ने जो प्रयास शुरू किया है 80 के फिर से एक बार उसकी खोज की जा रही है, क्या अस्सी नदी वास्तव में अपने मूल रूप में आ पाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि बकौल यहाँ के रहवासियों से जब मैंने जाना तो उसके ऊपर इतने ज़्यादा निर्माण हो चुके हैं कि शायद एक बार बनारस को पूरा से उलट पलट करना पड़ जाए तब कहीं अस्सी सामने निकल कर आ पाएगी। हाँ हाँ, ये बात देखिए सही बात बोल रहे हैं आप। वीडियो भी जिम्मेदार है। बिल्कुल है। 100% है। वीडियो अगर बिना सील कर वीडियो देता है, तो वीडियो फिर का कैसे वीडियो के होगा? ऊपर जब सील करने के बाद फिर उस पे मकान पे जो सील करता है फिर काम क्यों चालू हो जाता है? पैसा लेते हैं। वीडियो जिम्मेदार है कि नहीं? बीडीए जिम्मेदार है, बीडीए जिम्मेदार है, बीडीए पैसा लेता है। हम लोग अगर एक बिस्सा में मकान बनवा रहे हैं, आधा बिस्सा में बनवा रहे हैं, फिर भी उसको एक तल्ला के पीछे 10-20 हज़ार चाहिए ही चाहिए। इतना सोच लीजिए। तो इंसान अपना घर बनवाएगा कि उनको देगा? और जो मोटा रकम के हैं वो अपना माल पहुंचा दे रहे हैं, उनका कोई अधिकारी कोई कुछ नहीं आ रहा है, अपना मकान बन रहा है। हम नीचे लोगों का मानना है कि अस्सी नदी के विलुप्त होने में वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी बिना मिले ये काम हो नहीं सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि एनजीटी ने जो प्रयास शुरू किया है आने वाले दिनों में वो कितना रंग दिखाता है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि एनजीटी का प्रयास रंग लाएगा और एक बार ही सही लोगों की जो भावनाएं हैं वो फिर से सामने निकल कर आई हैं कि अस्सी नदी एक बार सामने आनी चाहिए। तमाम कवायद शुरू हो चुकी है और देखने वाली बात होगी कि क्या ये कवायद अमली जामना पहन पाती है या फिर हर बार की तरह ये सिर्फ जो है कोरम ही साबित हो पाती है। हम अस्सी नदी की जो सीरीज शुरू कर रहे हैं ये आपके लिए बराबर लेकर आते रहेंगे और पता लगाते रहेंगे कि अस्सी नदी अपने मूल अस्तित्व में कहाँ कहाँ विलुप्त है। उम्मीद करते हैं कि अस्सी नदी के उद्गम स्थल कंदवा से दी गई ये जानकारी और लोगों की भावनाएं आपके समझ में भी आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। वीडियो दूसरों तक जरूर भेजिएगा। बात जब दूर तक जाती है तभी कुछ बात बन पाती है। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।